पता है श्याम, इस समंदर, इस बारिश और इस चाय से ज़्यादा सुकून मुझे तुम्हारे साथ बैठकर बातें करने में मिलता है। आई विश दिस मोमेंट could last forever. इश्क, बारिश और वो अधूरी प्याली चाय। सूरज ढलने को था, लेकिन उस शाम बादलों ने सूरज को विदा करने से पहले ही आसमान पर अपना कब्जा जमा लिया था। समंदर की लहरें आज कुछ ज्यादा ही बेचैन थी, ठीक मेरे दिल की तरह। मैं रेत पर नंगे पांव चल रही थी, ठंडी हवा मेरे बालों से खेल रही थी और फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। वो खामोशी जो किसी तूफान के आने से पहले होती है, या शायद किसी बहुत खूबसूरत लम्हे के आगाज से पहले। तभी अचानक बादलों का सब्र टूट गया। एक बूंद, फिर दूसरी, और देखते ही देखते आसमान ने जमीन को अपने आगोश में ले लिया। मैं खुद को बचाने के लिए अभी मुड़ी ही थी कि मेरी जेब में रखे फोन की थरथराहट ने मुझे रोक लिया। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, श्याम। उस नाम को पढ़ते ही बाहर की बारिश और मेरे अंदर की धड़कनें दोनों एक ही रफ्तार से दौड़ने लगीं। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया और कान से लगाया। कहाँ हो तुम? उसकी आवाज़, जैसे बरसों बाद किसी ने मेरे नाम को इतने अधिकार से पुकारा हो। उसकी आवाज़ में वो ठहराव था जो मुझे दुनिया के हर शोर से बचा लेता था। समंदर के किनारे हूँ, मैंने कहा। मेरी आवाज़ बारिश के शोर में थोड़ी दबसी गई। और देखो ना, मौसम ने भी साजिश कर दी, बारिश शुरू हो गई है। कुछ पल के लिए दूसरी तरफ खामोशी रही, वो खामोशी जो शब्दों से ज्यादा बोलती है। फिर उसकी गहरी आवाज आई, तो फिर भागो मत, बस पास वाली उस पुरानी चाय की दुकान पर आ जाओ। मैं वहीं हूँ। बारिश का मजा अकेले नहीं, साथ में लेंगे। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान तैर गई जिसे मैं चाहकर भी छुपा नहीं सकती थी। मैं उस चाय की टपरी की ओर बढ़ चली। समंदर से उठती हवाओं में नमक की गंध और गीली मिट्टी की सौंधी महक मिलकर एक ऐसा नशा पैदा कर रही थी जो सीधा रूम में उतर रहा था। वो चाय की दुकान महज एक दुकान नहीं थी। टीन की वो पुरानी छत जिस पर गिरती बूंदें जल तरंग बजा रही थीं, लकड़ी की वो घिसी हुई बेंचें जिन्होंने न जाने कितनी प्रेम कहानियों को बनते और बिगड़ते देखा था, और हवा में घुलती अदरक और इलायची की वो महक। जैसे ही मैं वहां पहुंची, मेरी नज़र उस पर पड़ी। श्याम वहां खड़ा था, टीन की छत के नीचे, बारिश को निहारता हुआ। उसने नीले रंग की शर्ट पहनी थी जो शाम के धुंधलके में और भी गहरी लग रही थी। मुझे देखते ही उसकी आंखों में वो चमक आ गई, जैसे किसी मुसाफिर को मंजिल मिल गई हो। भीग गई हो, उसने अपनी जगह से हटे बिना कहा। उसकी नजरें मेरे चेहरे से हट ही नहीं रही थीं। थोड़ी सी मैंने अपनी गीली जुल्फों को कान के पीछे करते हुए हंसकर जवाब दिया, पर यह बारिश प्यारी है। उसने मुस्कुराते हुए छोटू को 2 स्पेशल कटिंग चाय का इशारा किया। हम दोनों उस लकड़ी की बेंच पर आमने सामने बैठ गए। हमारे और समंदर के बीच अब कोई नहीं था, बस एक झीनी सी बारिश की चादर थी। तुम्हें याद है? उसने अचानक पूछा। उसकी आवाज़ बारिश की रिमझिम में घुल रही थी। हम पहली बार भी इसी तरह एक अनजानी सी बारिश में चाय पर मिले थे। मेरी यादों के पन्ने पलट गए। हाँ, मैंने धीरे से कहा। तब हम अजनबी थे, फिर दोस्त बने, और अब? उसने मेरी आंखों में सीधे झांकते हुए पूछा। वो सवाल नहीं था, एक दस्तक थी मेरे दिल के दरवाजे पर। उस पल चाय वाला कुल्हड़ रख गया। भाप उठ रही थी जैसे हमारे जज्बात। मैंने चाय का कुल्हड़ उठाया। उसकी गर्माहट मेरी हथेलियों से होती हुई दिल तक पहुंच गई। अब मैं हिचकिचाई, फिर हिम्मत करके कहा, अब हम उस मोड़ पर हैं जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और खामोशियां सब बयां कर देती हैं। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। टीन की छत पर बूंदों का शोर किसी संगीत जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी कायनात बस हमारे लिए रुक गई हो। जानती हो, श्याम ने चाय की एक चुस्की लेते हुए कहा, जब तुम हंसती हो तो मुझे लगता है कि मेरी दिन भर की थकान, मेरी सारी उलझनें बस धुएं की तरह उड़ गई हैं। मेरे गाल शर्म से दहक उठे। मैंने नजरें झुका लीं। चाय के कुल्हड़ को देखते हुए कहा, तुम्हें हमेशा ऐसी शायरी सूझती है, या सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने के लिए बोलते हो? शायरी वो करते हैं जिन्हें लफ्ज़ बनाने पड़ते हैं, उसने संजीदगी से कहा। मैं तो बस वो बोलता हूँ जो ये दिल महसूस करता है। तुमसे सच बोलना इबादत जैसा लगता है। हम दोनों फिर खामोश हो गए, लेकिन वो खामोशी अजीब नहीं थी। वो ऐसी खामोशी थी जिसमें सुकून था, जिसमें हम एक दूसरे की सांसों की आवाज़ सुन सकते थे। बाहर समंदर अपनी लहरों को किनारे पर पटक रहा था और अंदर हमारे मन में भावनाओं का ज्वार भाटा चल रहा था। तभी मेरे मन में एक डर ने दस्तक दी, वो डर जो हर उस इंसान को होता है जो किसी को खोने से डरता है। मैंने धीरे से पूछा, श्याम, अगर एक दिन मैं दूर चली जाऊं तो? अगर हालात हमें अलग कर दें तो? उसने अपनी चाय का कुल्हड़ नीचे रखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी।
उसने बिना एक पल सोचे जवाब दिया। तो मैं इसी चाय की दुकान पर, इसी बेंच पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, हर शाम, हर रोज। मेरा दिल भर आया। और अगर मैं वापस ना आ पाई? मेरी आवाज कांप गई थी। वो थोड़ा आगे झुका। उसकी आवाज में नमी थी, मगर भरोसा अटूट था। तो मैं इस समंदर से पूछूंगा, इन हवाओं से लड़ूंगा और इस बारिश से सवाल करूंगा, क्योंकि मेरा दिल जानता है तुम लौटोगी। रूहें कभी बिछड़ती नहीं हैं, वो बस रास्ता भटक सकती हैं, पर मिलती जरूर हैं। मेरी आंखों से एक आंसू छलक कर गाल पर आ गिरा। इतना भरोसा है मुझ पर? मैंने पूछा। तुझ पर नहीं, उसने मेरी हथेली को अपनी हथेली में थामते हुए कहा। हमारे हम होने पर, क्योंकि सच्चा प्यार कभी सवाल नहीं करता, वो बस इंतजार करना जानता है। वो शर्तों में नहीं बंधता, वो तो बस बहना जानता है, इस समंदर की तरह। बारिश की रफ्तार अब धीमी हो रही थी, लेकिन हमारे जज्बातों की बारिश अभी थमी नहीं थी। उसके स्पर्श में जो अपनापन था, उसने मेरे सारे डर को मिटा दिया। शायद यही वजह है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कि दुनिया की सबसे महंगी जगहों पर वो सुकून नहीं मिलता, जो तुम्हारे साथ इस टूटी हुई बेंच पर 5 रुपए की चाय पीते हुए मिलता है। वो खिलखिलाकर हंसा। उसकी हंसी ने शाम को और रोशन कर दिया। और मुझे, उसने कहा, दुनिया के सारे संगीत से बेहतर तुम्हारे साथ ये खामोशी लगती है। उस पल मुझे एहसास हुआ, प्यार हमेशा बड़े वादों, महंगे तोहफों या चांद तारों को तोड़ने की बातों में नहीं होता। प्यार तो उस भरोसे में है कि कोई आपका इंतजार करेगा। प्यार उस सुकून में है जो एक साधारण सी चाय की प्याली में मिलता है, जब सामने वो शख्स हो जो आपकी रूह को समझता हो। प्यार वो है जो बारिश की तरह आप पर बरसता है और आपको भिगो देता है, बिना किसी शर्त के। हम उठे। चाय खत्म हो चुकी थी, पर बातें अभी भी अधूरी थीं। और शायद इश्क में बातें अधूरी ही रहनी चाहिए, ताकि अगली मुलाकात का बहाना बना रहे। समंदर अब शांत था, जैसे हमारी बातों को सुनकर उसे भी सुकून मिल गया हो। तो कल फिर? उसने जाने से पहले पूछा। मैंने मुस्कुराते हुए अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, हाँ, उसी वक्त, उसी जगह और उसी चाय के साथ। हम अलग अलग रास्तों पर चल दिए, लेकिन हम जानते थे कि हमारी मंजिल एक ही है। वो चाय की दुकान, वो समंदर का किनारा और वो कभी न खत्म होने वाला इंतजार। समाप्त। अगला कदम। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी